बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 अक्टूबर और दिन है बुध का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। इमरान खान साहब की रिहाई का जो दरवाज़ा है जी वो खुल गया है। अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई के हवाले से क्या कहा गया जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। एक बड़ी जीत हुई है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी जो हैं उन्होंने बिल आखिर हल्फ उठा लिया है और उनका जो हल्फ है वो इमरान खान साहब की जीत इस वजह से है क्योंकि उनके वज़ीर आला बनने से पहले बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि हम उन्हें वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। लेकिन ये एक तारीखी फतह हुई। इमरान खान साहब के जो वर्कर्स थे, जो कारकुनान थे, वो डट गए। खैर डट तो वो 8 अक्टूबर को भी गए थे और वोट उन्होंने इमरान खान साहब को दिया, मैंडेट इमरान खान साहब को दिया और 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब को दी। लेकिन फिर उसके बाद जो डाका डाला गया और फॉर्म 47 से जारी करवाए गए और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है जी, फॉर्म 47 के ऊपर 17 नशिस्तों पर जो है वो बनाई गई। सारी जो चीज़ें हैं जी वो आपके सामने हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी इस हवाले से जो है वो आपके सामने है। बहरहाल एक वो तारीखी दिन था और एक आज का दिन तारीखी था जब तमाम आर्ट्स के बावजूद, बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट्स के बावजूद जी कि हम वज़ीर आला नहीं बनने देंगे सुहेल आफरीदी को, सुहेल आफरीदी बिल आखिर वज़ीर आला बन गए हैं। फिर उसके बाद उनके हल्फ का मसला जो है वो चलता रहा। बहरहाल आज जो हल्फ है वो भी उनका हो गया है और उनके हल्फ के साथ ही इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक ये जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये सामने आई है। बहरहाल जी पहले तो आपको वहाँ के जो मनाजिर हैं वो बताता चलूँ और ये तारीखी मनाजिर इसी वजह से भी हैं कि वही गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी जो कि हल्फ ले नहीं रहे थे वही हंगामी तौर पर आए और उन्होंने जो हल्फ है वो लिया। और वहां पर जो कुछ रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं, जो उन्होंने पेशावर में जाकर उस सारे हल्फ की कवरेज की, कि इतना रश कभी भी गवर्नर हाउस के अंदर नहीं देखा गया। एक बड़ी तादाद में जो लोग थे वहां पर मौजूद थे। इवन के ये मनाजिर हम अमूमी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर देखते थे कि जब भी कोई वज़ीर आज़म मुंतखब होता था तो अपोजिशन वाले जो हैं वो इतना ज्यादा शोर शराबा करते थे, या जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे तो अपोजिशन ने इतना ज्यादा शोर शराबा किया कि कानों में माइक पहनकर और बड़ा ऊंचा जो है वो बोलना पड़ा। तो यहाँ पर रश इतना ज्यादा था और उस रश की वजह से इमरान खान साहब के नारे और शोर इतना ज्यादा था कि बड़ा ऊंचा ऊंचा जो है वो बोलकर जो हल्फ था जी वो सुहेल आफरीदी को लेना पड़ा। तो वही मनाजिर यहाँ पर थे और इसकी वजह जो थी वो ये थी क्योंकि वो वज़ीर आला मुंतखब हुआ है जिसे अवाम ने जो मैंडेट है वो दिया। अवाम ने मैंडेट उन 92 अरकान को दिया, MPs बनाया, इमरान खान साहब को मैंडेट दिया और इमरान खान साहब के अनाउंस करना जो उम्मीदवार थे जी नामजद करना वज़ीर आला के लिए सुहेल आफरीदी, फिर उन 92 लोगों ने सुहेल आफरीदी को जो मैंडेट है वो दिया और वो वज़ीर आला मुंतखब हुए। एक तो ये जी तारीखी एक फतह थी। दूसरे नंबर पर मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको बड़ी जिल्लत का जो सामना है वो सारे प्रोसेस में करना पड़ा। क्यों, उसकी भी आगे चलकर डिटेल आपको बताऊंगा। पहले तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आपको बताता चलूं और सुहेल आफरीदी ने जब वो मुंतखब हो गए, एक तो जी उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का नारा लगाया है और उन्होंने कहा है जी कि एक उनका जो एक मकसद भी होगा वो इमरान खान साहब की रिहाई भी होगी और अब वो सीन्स नहीं होंगे जिस तरह से अली अमीन गंडापुर करते थे कि वो अडयाला जेल मिलने ही नहीं जाते थे या जाते भी थे तो उनको मिलने नहीं दिया जाता था और वो वापस आ जाते थे। तो सुहेल आफरीदी जो हैं वो इस मामले के ऊपर सबसे पहले तो स्टैंड लेंगे। हो सकता है वहां पर वो अडयाला जेल के बाहर एहतजाज भी करें और अब गेम ऑन होगी कि एक वज़ीर आला को फिर अब आप पकड़कर कैसे जो है वो पकड़ेंगे और वो भी सुहेल आफरीदी एक पूरे सूबे के जो है वो वज़ीर आला हैं, बिल्कुल एग्रेसिव होकर वो खेलेंगे और खुलकर खेलेंगे। इमरान खान साहब की जानिब से भी उनको कहा गया, बल्कि इमरान खान साहब ने तो पूरा इख्तियार उनको ये भी दे दिया है कि अपनी मर्जी से अपनी जो टीम है यानी कि जो काबीना है उसको आप सेलेक्ट करो और फिर इमरान खान साहब से हतमी जो अप्रूवल है वो भी होनी है। बहरहाल मुजम्मिल असलम जो है जो कि सूबाई वज़ीर ख़जाना है जी वो उनको रिटेन जो है वो किया जाएगा उनके काम की वजह से। तो ये जी एक तारीखी फतह आज इमरान खान साहब को मिली है और इस तारीखी फतह के बाद आज चुके अडयाला जेल में समात भी थी, इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की है। इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी आपको सुनाता हूं जी और इसी गुफ्तगू में पे रोल की पर रिहाई का क्या जिक्र हुआ है जी। तो मामला कुछ यूं है जी कि सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद पहले बैरिस्टर सैफ ने ट्वीट किया कि इमरान खान ने कहा है कि हमसाया मुल्क के साथ कशीदगी कम करने के लिए मुझे पे रोल पर रिहा कर दें। और अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान ने कहा है कि
मुझे पेरोल पर रिहा करें तो अफगानिस्तान का जो मसला है जी वो ठीक हो जाएगा। फिर ये दो उससे तस्दीक हो गई, एक बैरिस्टर सैफ, एक बैरिस्टर गोहर। फिर जो नौरीन नियाजी हैं इमरान खान साहब की बहन, उनका भी आपको स्टेटमेंट बताता हूं जी। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, अब हमारे साथ जो मामला चल रहे हैं और 3 नस्लों से रहने वाले लोगों को जिस बेदर्दी से निकाला गया, मुझे इसकी बहुत तकलीफ है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये सब इस वजह से है कि डिक्टेटर कभी अमन नहीं ला सकते। मुझे आज पेरोल पर रिहा करें, मैं अमन के लिए अफगानिस्तान का मसला हल करने में किरदार अदा कर सकता हूं। तो ये इमरान खान साहब का पैगाम नौरीन नियाजी जो है उनकी बहन, उन्होंने आकर बाहर बताया। अब बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गोहर और नौरीन नियाजी तीनों ने इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर आकर बताया और तीनों ने पेरोल पर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ये बात की है। अब नाजरीन, और ये इमरान खान साहब ने कहा है, इमरान खान साहब ने आज से पहले कभी भी रिहाई के ऊपर और अपनी रिहाई के ऊपर जिक्र जो है वो नहीं किया। तो जो ही सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए, उन्होंने हल्फ उठाया, तो इमरान खान साहब जो हैं अब अपनी पे रोल के ऊपर रिहाई की जो बात है जी वो कर रहे हैं। तो मामलात इतने सादा नहीं है, हुकूमत जो है वो वैसे ही पैनिक नहीं कर गई, सिचुएशन इनके हाथ से निकल गई है और इमरान खान साहब को भी अब अपनी जो रिहाई है वो नजर आ रही है। क्योंकि अफगानिस्तान वाला मसला हो या दीगर कुछ इश्यूज हो, माशी जो चीजें हो, सब इस वक्त इतने ज्यादा फंस चुके हैं कि इनसे निकलना नामुमकिन है। मास हुआ इसके कि इमरान खान साहब की रिहाई हो और वो मसाइल का जो हल है वो करें। फिर इसी तरह से जी हसन अयूब खान, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ही असल में के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं और वहाँ से जो खबरें हैं जी वो भी इनके ज़रिए जो है वो सामने आती हैं। तो एक और ख़बर भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसको आपने इस पेरोल की रिहाई के साथ जोड़कर देखना है और ये देखना है जी कि कैसे जो ताकतवर हल्के हैं वो बिल्कुल इमरान खान साहब की जो बात है उन्होंने तस्लीम कर ली है कि मुज़ाकरात के जरिए ही जो मामलात हैं वो हल हो सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हैं जी कि ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सीज फायर का ऐलान हो गया है। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों हुकूमतों ने तालिबान की दरख्वास्त पर आर्जी तौर पर अगले 48 घंटे के लिए सीज फायर पर इत्फाक किया है। इस दौरान तामीराती बातचीत के जरिए मसाइल का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। अब नाजरीन, इस पर नईम हैदर पंचोता जो उन्होंने इसको ऊपर लिखा भी कि यही खान साहब कहते हैं बातचीत से हल जो है वो तलाश करें। तो अब जी उस पॉइंट के ऊपर आगे हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं जी, और इस चीज बाकायदा तौर पर अब इसकी कोशिश की जाएगी और बातचीत की जाएगी, 48 घंटे के दौरान बातचीत की जाएगी और मसाइल का जो हल है जी वो तलाश करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो एक तरफ ये डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तारीखी जीत हुई है और तीसरी तरफ इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट आई है, ये स्टेटमेंट वैसे ही नहीं आई है। इतना अरसा हो गया कि इस तरह की स्टेटमेंट नहीं है। आज इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की है? लाजमी तौर पर बैक एंड पर कुछ ऐसी जो चीजें हैं वो जरूर हुई हैं। इमरान खान साहब को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं जो ताकतवर हल्के हैं जी वो शायद घुटने टेकने के ऊपर अब मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हर तरफ से वो फंस चुके हैं। और इस सिचुएशन में इमरान खान साहब अगर आते हैं तो वो इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं, एक तो बातचीत के जरिए भी, और अब आप देखें ना कि बातचीत की तरफ ये क्यों भी नहीं आएंगे। एक तो इमरान खान साहब ने इनको मजबूर किया घुटने टेकने के ऊपर। सुहेल आफरीदी को जो वज़ीर आला वो बने, उसके बाद इमरान खान साहब उनसे पहले भी यही बात करते रहे और उनके बाद भी यही बात करते रहे और खुद सुहेल आफरीदी वज़ीर आला के भी यही बात करते रहे जी कि मुज़ाकरात के जरिए ही जो हालात हैं, जो मसाइल हैं जी वो हल हो सकते हैं। अदरवाइज ये जो ऑपरेशन के जरिए किया जा रहा है ये तो कितने अरसे से कर रहे हैं, इसके कोई भी अभी तक जो नताइज हैं वो ऐसे सामने नहीं आए जी कि जो दहशतगर्दी है वो खत्म हो गई हो। और फिर आप देखेंगे पीटीआई की लीडरशिप खास तौर पर जुनैद अकबर, उनकी तरफ से कुछ इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो मुस्बत स्टेटमेंट्स हैं, जिनमें उन्होंने कहा जी कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी और दीगर पॉलिटिकल पार्टी और दीगर जो फरीकैन हैं जी, तो जो इदारे हैं उनके साथ हम मिलकर एक हमने हिकमत अमली बनानी और फिर मुज़ाकरात जो है वो करने हैं। ये नहीं होगा जी कि हमें साइड पर किए बगैर आप डायरेक्ट जो ऑपरेशन है वो करें। तो मैं ये समझता हूँ जी कि जो इमरान खान साहब की ये हिकमत अमली थी, फिर इमरान खान साहब ने तमाम ऑड्स के बावजूद जी सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने, एक बड़ी कामयाबी थी इमरान खान साहब की, और अब जो है वो मुज़ाकरात के मामले के ऊपर आ गए हैं। और मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पर अगर दूसरी तरफ भी ये मौका इमरान खान साहब की पेरोल पर रिहाई होती है
और मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होते हैं, तो मैं समझता हूं जी कि जो एक गर्मा गर्मी थी या जो टेम्परेचर बिल्कुल पीक के ऊपर पहुंच गया था, उस टेम्परेचर में भी कुछ जो कमी है अब वो आ सकती है और मजीद आपसी जो मामलात हैं वो भी बातचीत के जरिए अब हल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत मुस्बत जो डेवलपमेंट है वो मैं समझता हूं जी वो हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूं जी, मौलाना फजल रहमान साहब को इस तमाम प्रोसीजर में जो वज़ीर आला KP मुंतखब हुए हैं, हल्फ भी अब उन्होंने ले लिया है, इसमें बड़ी हजीमत का जो सामना है जी वो हुआ है। क्यों? क्योंकि मौलाना साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनके जो भाई हैं वो वज़ीर आला बन जाए, उनकी पूरी पार्टी उनको रोकती रही। जो पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दी और ये भी कहा जी कि आप अपनी जो दरखास्त है वो वापस लें। इवन के पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने ये कहा जी कि आप अपनी जो दरखास्त है वो वापस ले लें, नहीं तो हम फैसला कर देते हैं। तो कहा गया नहीं जी आप जो है वो फैसला कर दें। तो उनकी जो दरखास्त है वो खारिज कर दी गई है, उसको मुस्तरद जो है वो कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर मौलाना फजल रहमान जो है उनकी भी जो एक निक्की जी ख्वाहिश थी या उनकी भी जो मुनाफकत है वो खुलकर सामने आई कि जो आइन और की जो बातें हैं जी वो करते हैं। अब आप यहां पर देखें, एक तरफ गवर्नर KP हल्फ ले रहा है खुद, और वो गवर्नर KP की उस स्टेटमेंट को जवाब बना रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, तो इलेक्शन जो है वोटिंग जो है वो कैसे होगी, और उसको जाकर पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो फजूल किस्म की दरखास्त थी जिसको रिजेक्ट होना ही होना था। बहरहाल जी पीपल्स पार्टी भी यहां पर एक्सपोज हुई, बड़े वो आइन की बातें करते थे, लेकिन खैर एट द एंड ये एक बहुत बड़ी जमहूरी शिकस्त है जो इमरान खान साहब की जानिब से इन तमाम अपोजिशन को और जो ताकतवर हल्के हैं जी उनको दी गई है। तो बहरहाल देखें, अब सुहेल आफरीदी ने हल्फ ले लिया है, काबीना के हवाले से भी उन्होंने जो मुशावरत है वो पार्टी से मुकम्मल कर ली है, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था कि आप अपनी टीम खुद जो है वो मुंतखब करें। तो अब उन्होंने जो नाम है वो देने हैं और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ये काबीना वाला जो मामला है जी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जी आगे क्या मामलात होते हैं, क्या चीजें होती हैं। आपके साथ मामलात जो है वो शेयर करते रहेंगे, खबरें शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।